Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you chemical reaction and chemical equation. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. देखते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, चलिए देखिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर chemical substance is known as chemical reaction। क्या होगा? The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पिरेशन एटसेट्रा, ये सब कैसे हैं? केमिकल चेंज हैं, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आल्सो नोन एज केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए। इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है वो डिफरेंट होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल वो डिफरेंट होता है। कौन सी रिएक्शन में? वो केमिकल रिएक्शन में, या कहा जाए केमिकल चेंज में। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो क्या होगा, आगे देख लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे देखिए। शो इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक कहा जाए केमिकल चेंज भी है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, अब बात करते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट की बात करते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या टेक पार्ट करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या होगा? रिएक्टेंट्स हो जाएगा। आगे देखिए, हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट चलिए देखिए, प्रोडक्ट क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रखते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या टेक पार्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में या एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसे क्या कहते हैं? एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। चलिए देख लेते हैं कैसे केमिकल रिएक्शन है। ये देखिए, क्या है? मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, क्या बनता है? 2MgO, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन, अब Mg क्या होगा? Mg और O2 क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट होगा। और MgO जो है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये होते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन मतलब जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का बाहर निकलना होता है। तो वो ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगला क्या होगा? चेंज इन कलर। कोई भी सब्सटेंसेस जो है जब बर्न होगा या कुछ हीट करेंगे तो वो क्या होगा? चेंज इन कलर हो जाएगा। थर्ड क्या होगा? चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब उस सब्सटेंसेस की स्टेट भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर में भी उसका क्या हो जाएगा? चेंजेज हो जाएंगे। और फिफ्थ की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के। सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन।
तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी एरो क्या होगा? सी और डी, ये नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ए प्लस बी क्या बनेगा? सी एंड डी। चलिए देख लेते हैं। इन दिस इक्वेशन ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ए और बी क्या है? वो रिएक्टेंट्स है। एंड सी एंड डी आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जो सी और डी है जो क्या है? वो प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट हैं और सी और डी क्या है आपका? प्रोडक्ट है। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो एरो जो शो हो रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो एक रिप्रेजेंट कर रही है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो ए बी क्या होगा? रिएक्टेंट हो जाएंगे और सी डी जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए। ए केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है केमिकल इक्वेशन को। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? केमिकल रिएक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। चलिए देखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब कि बोथ साइड का मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लिखा है ना? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच साइड या बोथ साइड पे क्या हो? इक्वल होने हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए Zn प्लस H2SO4 जिंक है और H2SO4 मतलब कि सल्फरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट और क्या बन जाता है? आपका हाइड्रोजन बन जाता है। अब इसमें देखिए क्या है? Zn के एटम्स रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन के 4। तो ये क्या है? आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इन दिस इक्वेशंस नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। ठीक है, सल्फेट कह लें या सल्फर और ऑक्सीजन को अलग करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि Zn प्लस H2SO4 क्या है? वो आपका रिएक्टेंट है और ZnSO4 प्लस H2 क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट है। तो दोनों में क्या है? नंबर ऑफ एटम्स क्या है? इक्वल हैं। सो वी कैन से दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। जो अनबैलेंस्ड हो मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस होगा तो हम बताएंगे ये अनबैलेंस्ड है। इसको देख लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज़ नॉट इक्वल। अब इसमें क्या है? रिएक्टेंट जो है नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो? इक्वल ना हो, मतलब नॉट इक्वल इन ऑन बोथ साइड। ठीक है,
तो देन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब कि इक्वल ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हम अनबैलेंस्ड कहेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंसेस हो इसमें। ठीक है, जैसे देख लेते हैं Fe प्लस H2O, आयरन प्लस H2O को जो हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, Fe रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में Fe कितने 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, उधर भी हाइड्रोजन 2, वो तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के 1 है और इधर प्रोडक्ट में क्या है 4 हैं, तो क्या होगा इसमें देख लेते हैं। In this example, a number of atoms elements are not equal on two side. Two sides जो हैं क्या वो इक्वल नहीं है ऑफ द रिएक्शन, दोनों तरफ इक्वल नहीं है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड कहेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 आयरन एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, 1 आयरन एटम प्रेजेंट है, वाइल 3 आयरन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड या राइट हैंड साइड पे देखिए 3 आयरन एटम है, और जो कहा जाए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 आयरन एटम है। तो इसीलिए कह सकते हैं ये आपकी रिएक्शन जो होगी वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे। ये जैसे देख लेते हैं Fe आयरन, देखिए आयरन और H2O क्या है, हमको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट देखिए 1 आयरन एटम क्या होगा रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में क्या होगा 3 आयरन एटम है। ठीक है, फिर देखिए 2 हाइड्रोजन एटम क्या है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम क्या है रिएक्टेंट में, और 4 ऑक्सीजन एटम क्या है, एटम्स क्या हैं वो आपके प्रोडक्ट में। तो ठीक है, इसी से हम पता कर लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं क्या वो डिफरेंट हैं। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कैसे इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आप क्या करेंगे, 3 आयरन एटम्स क्या करेंगे रिएक्टेंट साइड में करेंगे, और प्रोडक्ट साइड में तो 3 आइटम्स ऑलरेडी हैं। फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन में देखिए 4 हाइड्रोजन एटम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर और दिए हुए हैं, तो उसको 4 करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए 4 ऑक्सीजन एटम के लिए क्या करेंगे, हम 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट साइड राइट करेंगे, और प्रोडक्ट में क्या है 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये अब जो रिएक्शन बन जाएगी वो हो जाएगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले क्या थी वो आपकी अनबैलेंस थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ के केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। बहुत अच्छे से देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन के बाद जस्ट आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या है, थर्ड भी बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थर्ड देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हो गए, पहली कॉम्बिनेशन, सेकेंड डीकम्पोजिशन, थर्ड क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ क्या होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5 क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, 5 क्या है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। 6 देखें, 6 क्या है, 6 आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों दिए हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और 7 की बात करते हैं, 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, और ख़ास तौर से ये 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, आगे देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखें। कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, रिएक्शंस इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म
वन प्रोडक्ट, मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें टू आर मोर रिएक्टेंट्स जो होते हैं कंबाइन होके वन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन हो जाना, टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अ जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, जैसे उन्होंने बताया कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है, उसको बताया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया हुआ। चलिए देख लेते हैं। अ जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशंस गिवन हेयर। चलिए देखिए, ये क्या है, ए प्लस बी मिलके क्या बनेगा, ए बी। अब ए और बी क्या है, रिएक्टेंट हैं, और ए बी जो बना आपका प्रोडक्ट है। तो और ए और बी मिलकर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होके ए बी बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। आगे देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन द एयर, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है वो कंबाइंड हो जाता है विथ ऑक्सीजन और फॉर्म क्या करता है, MgO, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये देखिए 2Mg प्लस, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जैसे ही रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, 2MgO बन जाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मोर, ये रिएक्टेंट है, टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड को क्या बन रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं 2MgO, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके वन प्रोडक्ट बना रहा है, और वन प्रोडक्ट कौन होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, ठीक है, जब कार्बन को बर्न किया जाता है इन ऑक्सीजन, दैट मीन्स एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, कार्बन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, इस रिएक्शन में कार्बन जो है इससे अगली रिएक्शन की बात करें, कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो वो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखिए, कार्बन जो सॉलिड है और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, आपकी एक गैस का फॉर्मेशन होता है, ये भी आपकी एक हो जाएगी क्या, ये आपकी हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट्स मिलकर वन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा, आगे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर कंपाउंड। अब क्या है, इसमें वन कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू आर मोर कंपाउंड्स में या टू आर मोर एलिमेंट्स में। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसमें क्या था, वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जा रहा था टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, मोर देन वन कंपाउंड मिलकर सिंगल बना रहे थे। इसमें क्या हुआ, सिंगल प्रोडक्ट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो जस्ट क्या अपोजिट क्या है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इन टू आर मोर कंपाउंड्स आर एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, A general decomposition reaction can be represented
एज फॉलोज। एक जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसे रिप्रेजेंटेड किया गया है नीचे की तरह, नीचे बताया गया है वो कैसी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या है, ए बी जब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाए और A प्लस बी में, मतलब नए प्रोडक्ट बन जाए, या फिर वन कंपाउंड जो है ब्रेक डाउन हो जाए टू आर मोर सिंपलर कंपाउंड में, एलिमेंट में, उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। चलिए देख लेते हैं डिकम्पोजिशन में सबसे पहले क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CaCO3 कहते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीटेड करते हैं, इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस में डिकम्पोज होता है, इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस में हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जैसे हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या था, वन सब्सटेंसेस जो है ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीट किया आपने तो क्या बन गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि वन सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाएगा टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, इसको हीट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, हाँ बिल्कुल से उसका नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसे हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नए सब्सटेंसेस जो हैं फॉर्म्ड हो जाएंगे या ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी होते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन को उनके टाइप्स हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। जो भी सब्सटेंस जो है हीटिंग पर क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए या डिकम्पोज्ड हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले क्या है, देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे लेड, दैट मीन्स PbNO3 होल ट्वाइजा। अब ये PbNO3 होल ट्वाइजा क्या है, होल ट्वाइजा क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, जैसे ही उसे हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड, और बन जाएगा लेड ऑक्साइड और NO, दैट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो लेड नाइट्रेट को जैसे हीट करेंगे तो PbO सॉलिड हो जाएगा और NO2 गैसियस स्टेट में हो जाएगी और O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोज्ड हो जाता है इनटू सिंपल कंपाउंड्स में। ठीक है, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, ये सिंपलर कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाता है। वो कैसे, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों। वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, ठीक है, आर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, ऐसा रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और वो जो सब्सटेंसेस होता है, वो कंपाउंड होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। वो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, वाटर है, वाटर को क्या करेंगे, वाटर को जैसे क्या करेंगे, हीट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो जाता है, आपका बन जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें एरो जहाँ प्लस लगा है उसके बाद एरो लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकती है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आगे देखिए, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको देख लेते हैं।
रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट, ये पूरी तरह से सब्सटेंसेस जो होता है या कंपाउंड जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसी को हम कहते हैं फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। देखिए फोटो वर्ड आ जाए तो सनलाइट से आप रिलेशन कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से कर लीजिए या इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, ठीक है। और थर्मल जब वर्ड आ जाए तो थर्मल में क्या करेंगे, हम हीटिंग करते हैं, ठीक है। बट ये तीनों टाइप्स के जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन ही है। जैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। इन्होंने कहा सिल्वर क्लोराइड को जब हम पुट करते हैं सनलाइट में वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है, इसको सनलाइट में जैसे करते हैं तो Ag दैट मीन्स सिल्वर बन जाता है, अलग हो जाता है, और क्लोरीन जो गैस अलग हो जाती है, ठीक है। ये कैसी होती है, ग्रे होती है। तो ये भी रिएक्शन एक डिकम्पोजिशन है, बट इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। जैसे इसको देख लेते हैं, फोटोग्राफिक पेपर जो होते हैं हैज़ अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जिस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जो कोट लगी होती है वाइट विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब उसे एक्सपोज किया जाता है तो सनलाइट में कैसा कलर हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। इट हैपेंस बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस, वाइट सिल्वर इज ग्रे मेटल, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो हम आगे जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद अदर्स सो दे कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।